क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लगातार पूरी दुनिया में लेन देन बढ़ रहा है। यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जिसमें लेन देन इंटरनेट पर किया जाता है। जिस प्रकार से हम भौतिक दुनिया में सिक्कों और करेंसी नोटों के माध्यम से लेन देन करते हैं, इंटरनेट पर इसी प्रकार का लेन देन क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन्स के माध्यम से किया जाता है। इसको बिटकॉइंस के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये डिजिटल करेंसी होती है वहाँ अ, और लेन देन पूरी तरीके से फिजिकल न होकर डिजिटल होता है। ऐसे में इस पर नियंत्रण स्थापित करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। निरंतर डिजिटल मार्केट बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में वस्तुओं और व्यापार के माध्यम के रूप में डिजिटल करेंसी एक विकल्प के रूप में उभरी है। इस क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के ऊपर भारत में किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया था, जिसके कारण निरंतर इस पर खरीद फरोख्त करने वाले व्यक्तियों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। भारत में लगभग 6 लाख करोड़ का की डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी का लेन देन हो रहा है। भारत सरकार इस विषय पर सारी सूचनाएं भी एकत्रित कर चुकी है, परंतु अभी भी भारत सरकार ने इस प्रकार के लेन देन पर किसी भी तरीके का कानून नहीं बनाए थे। ऐसी स्थिति में जब आईएमएफ द्वारा इस विषय पर भारत से वार्ता की गई तो भारत सरकार ने क्रिप्टो लेन देन पर टैक्स लगाने, साथ ही साथ उसको नियम निर्धारित करने और कानून भी बनाने का निर्णय लिया है। क्रिप्टो एसेट्स और डिजिटल मुद्रा के लेन देन पर नज़र रखने के लिए नियम बनाना भारत की प्राथमिकताओं में से शामिल हो गया है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फाइनेंशियल काउंसलर और मॉनिटरिंग एवं कैपिटल मार्केट विभाग के निदेशक टोबियास एड्रियन ने कहा कि मध्यम अवधि में क्रिप्टो एसेट्स और डिजिटल मुद्राओं का नियम करना भारत के एजेंडे में सबसे ऊपर है। हालांकि आने वाले वर्षों में इसका समाधान तलाशने पर जोर देना होगा। एड्रियन ने क्रिप्टो एसेट्स के नियम पर कहा कि कुछ ऐसा है जो वैश्विक स्तर पर किया जाता है। वित्तीय स्थिरता के चलते हम क्रिप्टो एसेट्स नियमों के लिए वैश्विक मानकों के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए भी इसे अपनाना महत्वपूर्ण होगा। एड्रियन ने कहा कि बैंकिंग वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करना भी भारत के मुद्दों में शामिल है। कुल मिलाकर आईएमएफ भारत को बहुत ही सकारात्मक तरीके से देख रहा है। उनके अनुसार भारत सुधार की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ विकास के कई अवसर हैं। इससे भारत में उत्साह के साथ देखा जा रहा है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक में कहा गया, इस बात को महत्व देते रहे हैं कि भारत विकास के जिस रास्ते पर चल रहा है वह सर्वसमावेशी है और सभी लोगों तक पहुंच रहा है। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था व्यापार का हिस्सा होने से भारत को फायदा हो रहा है। वह कई उत्पादों का निर्यात और आयात कर रहा है, बाहरी परियोजनाओं के लिए पूंजी भी लगा रहा है। ऐसे में डिजिटल करेंसी योजना के माध्यम से भारत ने लेन देन पर टैक्स लगाने की जो घोषणा की है वह स्वागत योग्य कदम है। आरबीआई भी डिजिटल मुद्रा लाने का काम कर रहा है, जो वित्तीय समावेशन और विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम बारीकी से देख रहे हैं कि भारत इस मोर्चे पर क्या कर सकता है। पूरी दुनिया के लिए भारत एक प्रेरणा स्रोत सदैव से ही रहा है। ऐसे में भारत किसी भी तरीके से डिजिटल लेन देन और क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर पीछे नहीं रहना चाहता है। आरबीआई को इसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय ने सौंपी है कि वह डिजिटल करेंसी के लेन देन पर नियम बनाए और साथ ही साथ यदि भारत के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई करेंसी जो डिजिटल फॉर्म में होगी, जिस प्रकार से क्रिप्टो और बिटकॉइन काम करते हैं,
तो ऐसी करेंसी का विकास भी भारत सरकार को करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भारतीय करेंसी के माध्यम से जो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है उस पर निगरानी, लेन देन और नियंत्रण को स्थापित किया जा सके। चूँकि यह प्रगतिशील व्यवस्था है और दुनिया आजकल इंटरनेट के माध्यम से ही अधिकांश कार्य को कर रही है, ऐसे में डिजिटल करेंसी का विकास जो स्थानीय हो, भारतीय हो और भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और विकसित की गई हो, उसकी शिद्दत से आवश्यकता महसूस की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल करेंसी में लेन देन और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी का एक अपना मार्केट है जिस पर प्रतिदिन के हिसाब से इसके मूल्यों का निर्धारण होता है। यदि बाजार ऊपर उठता है या नीचे गिरता है तो डिजिटल करेंसी के रूप में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ या हानि झेलना पड़ता है। यदि निवेशक को नुकसान होता है तो चूँकि कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी न होने के कारण भारतीय निवेशकों और व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिस पर एक सुप्रीम कंट्रोल होने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस विषय पर प्रयासशील है और यथाशीघ्र आरबीआई के माध्यम से स्वयं की डिजिटल करेंसी और नियमों के द्वारा इस लेन देन पर निगरानी स्थापित करने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद।